डोनाल्ड ट्रंप का एक स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। उस स्टेटमेंट के बाद से लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप किस मुंह से इतनी चीज़ें इंडिया के खिलाफ बोल सकते हैं। हम सबको पता था कि डोनाल्ड ट्रंप का एक ही मोटिव है, जब उन्होंने 50% टैरिफ इंडिया पे लगाया था उसके बाद से, कि वो इंडिया को कभी भी बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। और ये सिर्फ हमें लग रहा था, इस पूरे फैक्ट पर अगर मैं बताऊं, मोहर देने वाले भी डोनाल्ड ट्रंप थे। उन्होंने साफ साफ एक ऑडियो लीक हुआ था, जहाँ से मैं पता चला उन्होंने बोला था अपनी ये पीटर नवरो को और साथ ही साथ जो उनके वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस कि मैं एक भी डील इंडिया को नहीं दूंगा। और अब डोनाल्ड ट्रंप को जब ये देखने लगा है कि इंडिया ग्रो ही कर रहा है और उनके पास कोई चारा नहीं बचा है इंडिया के साथ डील करने के अलावा, तो उन्होंने यहाँ पर अलग अलग स्टेटमेंट देना शुरू कर दी है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत तरीकों से इंडिया को झुकाने की कोशिश की। हमसे बोला रशियन ऑयल मत खरीदो, इंडिया ने नहीं मना किया। इंडिया ने बोला कि हम तो खरीदेंगे, हमारा प्रॉफिट हो रहा है इससे। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि वेनेजुला से तेल खरीदो, इंडिया ने बोला कि हम खरीदेंगे ठीक ठाक, पर हम फिर भी रशिया को नहीं छोड़ेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला इंडिया को कि चाइना के साथ में रिलेशंस मत बनाओ, कम रिलेशन बना के रखो। इंडिया ने बोला हमें जिसके साथ भी रिलेशन बनाना होगा हम रिलेशन बनाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम नरेंद्र मोदी का जो नाम था उससे बहुत ज़्यादा उसमें रूमर्स फैला। उन्होंने साफ साफ बोला कि पीएम नरेंद्र मोदी जो भी कुछ करना चाह रहे हैं वो मुझे खुश करने के लिए करना चाह रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी पे इस पर कोई भी हामी नहीं भरी। एंड में जाके डोनाल्ड ट्रंप ने इतना सब कुछ बोल के इंडिया पे गुस्सा निकाल के सब कुछ करने के बाद फिर से अब ट्रेड डील इंडिया के साथ साइन कर ली। इतना ही नहीं, 50% का जो टैरिफ था उसको 18% पे ला दिया। अब क्या होता है ना कि किसी आदमी का जब वो सोचता है कि उसके पास एक वर्ल्ड पावर है। डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने पहले वेनेजुला पे कब्जा किया, फिर सोचिए नाटो के एक सदस्य ग्रीनलैंड पर भी पूरा कब्जा करना चाहते थे, उसके बावजूद भी वो नहीं कर पाए क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने उनको थ्रेटन कर दिया। उनको साफ साफ समझ में आ गया कि नवंबर में जो मिड टर्म इलेक्शन आने वाले हैं उसमें वो हार जाएंगे, उन्हें हटा दिया जाएगा पोजीशन से। तो उन्होंने सोचा कि अब इतना रायता फैला दिया है, अब सारा रायता आके समेट लेता हूँ। तो वहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ट्रेड डील साइन कर ली इंडिया के साथ। लेकिन क्या होता है ना कि जब आपके मन की चीज नहीं चलती है, तब आपके अंदर ना एक खिसियाहट आती है, एक जलन की भावना आती है। अब डोनाल्ड ट्रंप की अभी रिसेंट जो स्टेटमेंट आई है उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ बोला है कि मैं चाहूँ तो 1 मिनट में पीएम नरेंद्र मोदी का पॉलिटिकल करियर बर्बाद कर सकता हूँ। ये सब कुछ डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप वही व्यक्ति हैं जो एप्स्टीन फाइल के अंदर फंसे हुए हैं इस टाइम पर। दुनिया भर में इतनी ढेर सारी फुटेजेस और वीडियोस सामने आ रही है कि वहां पे उस एप्स्टीन आइलैंड के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये लोग छोटी छोटी बच्चों के साथ यौन शोषण ही नहीं, पर साथ ही साथ उन्हें मार कर खाया खाया भी करते थे। इंग्लिश में एक ह्यूमन ईटर को कैनबिस कहते हैं। इतनी एलिगेशंस ने यही प्रूव किया है। और वो वीडियोस के बाद से लोगों का दिल धड़कने लगा है, मतलब इतना शॉकिंग वेव छा गया है। और उन सब जगहों पे डोनाल्ड ट्रंप का नाम हर जगह है। इनफैक्ट इतना ही नहीं, अगर आप देखेंगे 2.0 की जो पूरी फाइल आई है एप्स्टीन फाइल की, उसके अंदर इतने रेलेवेंस, इतना ज़्यादा एग्जाम्पल थे डोनाल्ड ट्रंप के, वहाँ पे इतनी ढेर सारी फुटेजेस थी, उसके बावजूद भी इसका नाम, उनका नाम नहीं आया। नाम किसका आया? पीएम नरेंद्र मोदी, दलाई लामा और एशियन लोगों का। ये सब कुछ एक साजिश है। एप्स्टीन फाइल को अब डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर अलग अलग लीडर्स के खिलाफ यूज कर रहे हैं जो उनकी बातें नहीं सुन रहे हैं इस टाइम पर। तो ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप ने ये सब कुछ बोला, ठीक है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप किस मुंह से बोल रहे हैं? क्या पॉलिटिकल करियर खराब करेंगे वो पीएम नरेंद्र मोदी का? ये एक मेरा सवाल है यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप से। डोनाल्ड ट्रंप ने अच्छी खासी अमेरिका की इकोनॉमी को डाउन कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे इंसान है जिनकी वजह से अमेरिका में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ चुका है। डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे इंसान है जिनके वजह से इस टाइम पर इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है। डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे इंसान है जिनकी वजह से अमेरिका जो डेमोक्रेटिक माना जाता था, आज अमेरिका इस टाइम पे एक तरीके से घिन की भावना से डोनाल्ड ट्रंप को देख रहा है। क्योंकि सोचिए यूएस का प्रेसिडेंट इतना बड़ा ऐसा व्यक्ति निकला जिसने छोटी छोटी लड़कियों का रेप किया, प्रोस्टिट्यूट बना के उनको रखा इतने टाइम तक, और साथ ही साथ आप सोचिए उनको उनके जो रेलिवेंट इश्यूज सामने आ रहे हैं उसके बाद से वो उनका प्रेसिडेंट बनाया। हर वो इंसान इस टाइम पे जिसने यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को वोट किया है, आज वो इंसान ट्रंप टावर के नीचे खड़े हुए हैं। वो लोग इतनी ढेर सारी तादादों में भीड़ लगी हुई है सिर्फ ये बात समझने के लिए और जानने के लिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने लड़कियों के साथ ऐसा क्यों किया। हालांकि यूएस की जो कोर्ट है, रिपोर्ट्स हैं इन सब चीज़ों के बाद से लॉफुली,
तो इस पूरे केस के अंदर कोई फैक्ट प्रूफ नहीं हुए, लेकिन उन लड़कियों की फुटेजेस, वीडियोस, डोनाल्ड ट्रंप का उन लड़कियों के साथ बहुत क्लोजनेस के साथ बैठना, ये सब कुछ इस बात का प्रतीक है कि पावर चाहे तो क्या नहीं छुपा ले, पर उसके बावजूद भी ये सब चीज़ें आजकल सरफेस हो रही है और कुछ भी नहीं छुप पा रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहते हैं कि ये जो उनकी इमेज है उससे हटा के वो किसी और की इमेज पे ध्यान दें। उनके लिए सबसे उनका फेवरेट जो टारगेट है वो हमेशा से ही, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो पीएम नरेंद्र मोदी रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी से जलन खाने के उनके पास बहुत रीजंस हैं। सबसे पहली चीज़, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर उनका बस नहीं चल रहा है। आप देखिए पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव्स, ये सब चाइना की गिरफ्त में आ चुके हैं। एक ऐसी कंट्री जो चाइना से अभी भी बच के है वो है इंडिया, यहाँ पर, राइट। अब इंडिया का जो स्टैंड है वो बिल्कुल ही मल्टीपोलरिज्म की तरफ है। ये चीज़ डोनाल्ड ट्रंप का जो ईगो है उसको हर्ट करती है। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं वो उनके गिरफ्त में रहे, क्योंकि बाकी सारी कंट्रीज के पास पैसा ही नहीं है, ना कोई प्रॉफिटेबल बिजनेस है जो वो डोनाल्ड ट्रंप को दे सकते हैं। पर इंडिया के पास पैसा भी है, पावर भी है। इंडिया एक तरीके से ढंग से समझ पा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते क्या है, उसके बावजूद भी वो डोनाल्ड ट्रंप को नहीं देने की बात कर रहा है। अब सोचिए, यहाँ पर इंडिया ने साफ साफ बोल दिया कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्लेम किया कि हम 500 बिलियन डॉलर का ट्रेड करेंगे। इंडिया ने ये बात मान ली है, लेकिन इंडिया ने वो भी बात नहीं मानी। इंडिया ने कहा हमसे जितना हो पड़ेगा हम करेंगे, उस तरह में नहीं करना है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला रशिया से तेल मत खरीदो, इंडिया ने कहा कि हम 30% कम तेल खरीदेंगे लेकिन हम खरीदेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को बोला कि तुम एक काम करो, मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पर तुम अब अपना एग्रीकल्चर और क्या कहते हैं अपना ये पूरा का पूरा काट डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर बोला कि तुम मेरी बात मानो, अपना एग्रीकल्चर और आपका ये डेयरी प्रोडक्ट्स और फिशरी मार्केट पूरी तरीके से अमेरिका के लिए खोल दो। इंडिया ने बोला हम नहीं खोलेंगे। हालांकि यहाँ पर एक और क्लॉज है, इंडिया ने बोला कि जो जो क्या कहते हैं सामान हमारे मार्केट में सस्टेनेबल दामों पर बिक सकता है हम वो सब बेच सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा हम कुछ भी नहीं बिक्री करेंगे। इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि हम पे ज़ीरो इम्पोर्ट चार्जेस लगाओ। इंडिया ने अभी तक उस पर भी कोई हामी नहीं भरी है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जितने भी वादे किए हैं, इंडिया उस पर किसी चीज़ में हामी भर ही नहीं रहा है। इंडिया सिलेक्टिवली उन्हीं चीज़ों पे हामी भर रहा है जहाँ पे उसको अपना प्रॉफिट दिख रहा है, क्योंकि अपने प्रॉफिट के अलावा उसे इस टाइम पे इस गेम में नहीं एंटर करना है, क्योंकि उसका लॉस ही लॉस है। और साथ ही उनको ये गलती नहीं करनी है जो पाकिस्तान करता है कि जैसे यूएस उनके पास आता है वो सब कुछ भूल जाते हैं। पाकिस्तान की अगर आप इकोनॉमी वैल्यू इस टाइम पे देखेंगे तो उस टाइम पे कुछ भी नहीं, उसके बावजूद भी गाजा पीस बोर्ड में पाकिस्तान ने पैसे दिए, उनका एक मेंबर बने। क्या फायदा हुआ उसका मेंबर बनने के बाद से? अपनी ही कम्युनिटी और रिलीजन के लोगों के साथ अत्याचार होते हुए खुद पाकिस्तान देख रहा है। फिर ये लोग कहते हैं कि पूरी इस्लामिक कंट्रीज एक साथ है, तुम लोग उसके खिलाफ हो। एटलीस्ट इंडिया समझ सकता था कि पैलेस्टीनियंस के साथ क्या होने वाला है, इसलिए इंडिया ने उस नोशन में हाँ नहीं की। लेकिन यही सब चीज़ें हैं ना, लोग आजकल समझते नहीं है। दूसरी जगह पे हम ये भी देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो पीएम नरेंद्र मोदी को इतने टाइम से अक्यूज कर रहे हैं अलग अलग चीज़ों के चक्कर में, लेकिन वो किस मुंह से कर रहे हैं? वो इतने बड़े स्कैम केसेस में फंस चुके हैं, फ्रॉड केसेस में फंस चुके हैं। इस टाइम पे यूएस के आधे पैसे इमिग्रेंट्स को निकालने में लगा दिया। यूएस के जितने भी पुराने यूरोपियन टाइज थे वो अब उन्हें चूज नहीं कर रहे। सोचिए यूके, आपके फिनलैंड, ये सब लोग अब चाइना को चूज कर रहे हैं। इससे बड़ा नाइटमेयर क्या हो सकता है? हमारे देश में सिर्फ दो कंट्रीज है जिनके बीच में सबसे तगड़ा कंपटीशन है, जो नेक टू नेक आता है, G2, द वर्ल्ड पावर, यूएस और चाइना। अब सोचिए कि उनके जो यूरोपियन यूनियन का जो पूरा मार्केट है, उनके पास हैवी और रिच बायर्स हैं जो नई नई चीज़ों को अब लाना चाहते हैं। और सोचिए यूके के प्राइम मिनिस्टर ने यूएस को ना चुन के, सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की वजह से यूएस को ना चुन के यहाँ पर वो शिफ्ट हुए चाइना के पास। सोचिए चाइना एक ऐसी कंट्री थी जिसको यूके खुद ही बोल देता था कि ये कंट्री सही नहीं है, ये कंट्री के साथ अगर हम आगे और बढ़ेंगे तो हमें नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, ये कंट्री में दोगलेबाजी हो, ये सब कुछ बहुत चीज़ें बोलता था यूके। लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की वजह से वो एशिया की तरफ डाइवर्ट होता जा रहा है। ब्रिक्स ने एक चीज़ थामी थी, उन्होंने बोला था कि हम डॉलर की सुप्रीमेसी को कम कर देंगे, लेकिन यहाँ पे वो कुछ भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि खुद यूरोपियन यूनियन और उनकी कंट्रीज एशियन कंट्रीज के साथ अब डील करना शुरू कर रही है और यूएस को छोड़ रही है। तो ये जो नाटो की जो वर्ल्ड पावर थी ना, और जो डॉलर सुप्रीमेसी में जहाँ डोनाल्ड ट्रंप यूएस को बहुत ऊपर पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ये सब कुछ एक फरेब है। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। और यहाँ पे धीरे धीरे दिख रहा है कि एशिया किस तरह तरीके से राइज कर रहा है, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप के पास अभी कोई ऑप्शन नहीं बचा है यहाँ पर अपनी इमेज को सुधारने के लिए, ताकि अमेरिकन को कोई और वर्ल्ड लीडर ऐसा मिले जो उतना ही पावरफुल हो और वो भी एप्स्टीन फाइल के अंडर आया हो, उसका नाम दिखाना हो। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप एप्स्टीन फाइल को नॉर्मल लेके जा रहे हैं, इसीलिए पीएम नरेंद्र मोदी को इतना बोला जा रहा है, क्योंकि वो चाहते ही नहीं है कि नरेंद्र मोदी की इमेज और ग्लोरीफाई हो।
वो चाहते ही नहीं है कि इंडिया और आगे बढ़े। ये एक सादा सिंपल सा क्रक्स है इस पूरी स्टोरी का। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमें प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। जाते-जाते बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। एबीसी हिंदी न्यूज़ आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।